एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निंजा कोडर सब। माई सेल्फ मानसी पाटिल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे सी प्लस प्लस की इंट्रोडक्शन के टॉपिक में मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताई थी, हिस्ट्री बताई थी, एक बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बताया था और डिफरेंस बिटवीन भी बताया था। तो आज के हमारे टॉपिक में जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है वो आज हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस। अब देखो कि सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में एक प्रोग्रामिंग मैंने स्ट्रक्चर हेलो वर्ल्ड का बताया था और उसमें मैंने देव सी प्लस प्लस का भी और टर्बो सी इसका भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। तो ये मुझे तो यकीन है कि आपने किया ही होगा, प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसमें देखने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक जो है तो फिर आपका फीचर्स। आपके एग्जाम में कौन सा भी इक्वेशन पूछा जा सकता है, या तो फिर फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब फीचर्स ऑफ ओप्स, या तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पूछ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर आपके फीचर्स हो, आपको ये लिखना तो है ही। आपके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ डिफरेंट नहीं है, आपको सेम ही आपको यही लिखने हैं। तो सबसे पहला वाला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्फेसिस ऑन रादर दैन प्रोसीजर। ये जो हमारी सी प्लस प्लस जो हमारी प्रोग्रामिंग है, मतलब इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ये जो आपकी ओप लैंग्वेज है, ओप लैंग्वेज सबसे ज्यादा फोकस करती है डेटा के ऊपर। मतलब वो प्रोसीजर के ऊपर फोकस नहीं करती, वो सबसे ज्यादा डेटा के ऊपर फोकस करती है। हाँ, एज कंपेयर टू द सी प्लस प्लस हम सी को देखें, मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो प्रोसीजर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। हमारा जो सेकेंड है वो है प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। इसमें जो लार्ज प्रोग्राम होते हैं हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो आपके लार्ज प्रोग्राम्स हो गए वो डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। आपके सभी प्रोग्राम छोटे छोटे मतलब डिफरेंट पीस ऑफ कोड में ये डिवाइड किया जाएगा। बट पीस ऑफ कोड किससे डिवाइड किया जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट का यूज करके। देखो कि एक ये अगर आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का एक पार्ट तो आता ही है। हम जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे मतलब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होते क्या है, ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये तो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है कि प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे प्रोग्राम से डिवाइड हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट्स में। जो हमारा थर्ड वाला है फीचर्स या तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बताता है कि ऑब्जेक्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फंक्शंस और डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑपरेट ऑन डेटा। जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं कि फंक्शन की तरफ से कैरेक्टराइज करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑपरेट्स ऑन डेटा। ओके, डेटा के ऊपर ये ऑपरेट करता है। फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन डेटा, जो भी हमारे फंक्शन से ये डेटा के ऊपर ऑपरेट करेंगे ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन अ डेटा स्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर में टाई क्यों हुआ रहता है कि यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है, जो भी हमारे फंक्शंस वगैरह रहेंगे वो ऑपरेट करेंगे आपके डेटा के ऊपर। आपका जो भी डेटा होगा, डेटा कुछ भी हो सकता है। देखो कि एक क्लास है, एक फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे कि स्टूडेंट नाम का अगर क्लास है, तो स्टूडेंट नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, उसमें कुछ फंक्शंस भी होंगे। वही फंक्शंस आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ से ही कॉल होंगे, या तो फिर आपके वेरिएबल्स वगैरह होंगे, वो भी है, मतलब आपका डेटा ही होगा। देन फिफ्थ नंबर का पॉइंट हमारा कहता है कि डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन। डेटा इसमें हिडन प्रॉपर्टी मतलब डेटा हाइडिंग की प्रॉपर्टी इसमें अचीव की गई है। जैसे कि सी में देखा जाए तो डेटा हिडन प्रॉपर्टी नहीं है, हम वहां पे डेटा हाइड नहीं कर सकते, बट इन सीपीपी हम डेटा हाइड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड ऐसे जो एक्सेस स्पेसिफायर है, ये एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज करके कौन सा डेटा हम लोगों को हाइड करना है और कौन सा डेटा हम लोगों को पब्लिक रखना है, ये इजी है। तो यहाँ पे डेटा हिडन प्रॉपर्टी है एंड कैन नॉट एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन। कौन सा भी आपका एक्सटर्नल फंक्शन डायरेक्टली प्राइवेट डेटा को मतलब जो भी आपका हाइड डेटा रहेगा उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। जो हमारा सिक्स वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विद इच अदर। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द फंक्शंस मतलब फंक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट वाला जो है 7 नंबर का वो है न्यू डेटा एंड फंक्शंस कैन बी इजीली एडेड व्हेनेवर नेसेसरी। जहां पे आपको जरूरत है ऐड करने की या तो फिर इंसर्ट करने की, तो वहां पे आप न्यू डेटा एंड न्यू फंक्शंस आप इजीली वहां पे इंसर्ट कर सकते हो या तो फिर ऐड कर सकते हो। एंड लास्ट वाला हमारा फीचर बताता है कि इट फॉलोस बॉटम टू अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन। हमारे जो प्रोग्राम डिजाइन है सी प्लस प्लस की, यहाँ पे जो अप्रोच है हमारा वो बॉटम टू अप रहता है।
एज कम्पेयर टू द सी प्लस प्लस, हम सी में देखा जाए तो सी में हम टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करते हैं, यहाँ पे बॉटम टू अप रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा जो नेक्स्ट वाला है वो है एप्लीकेशन ऑफ ओप। अब एप्लीकेशन ऑफ ओप क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ ओप में एप्लीकेशन बताती हूँ, सिंपल एंड इजी एप्लीकेशन है, आपके ध्यान में भी रहेंगे, आप याद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले रियल टाइम सिस्टम के लिए हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है, मतलब प्रोग्रामिंग जो है, ये हम यूज कर सकते हैं रियल टाइम सिस्टम में। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, मतलब जो कॉपी करने वाला, सिमुलेशन मतलब कॉपी करना, तो सिमुलेशन एंड मॉडलिंग के लिए भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस के लिए भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होती है, ऑफ कोर्स वो तो यूज होने ही वाले। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया एंड एक्सपर्ट टेक्स्ट के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एंड जो हमारे एक्सपर्ट सिस्टम है, वहां पे भी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट यूज होते हैं। न्यूरल नेटवर्क के लिए भी है और पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए भी। ये तो आपको सबसे ये जो हमारे टॉपिक्स है, न्यूरल नेटवर्क्स हो गया, एआई हो गया, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, ये तो आपको पता ही होगा कि ये एक्चुअली है क्या। आपको अगर नहीं पता होगा तो आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हो कि हाइपर मीडिया एक्चुअली है क्या, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ यूज होती है। ये तो मैंने आपको एप्लीकेशन बता रही हूँ। जो हमारा नेक्स्ट डिसीजन सपोर्ट के लिए एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, जो हमारे ऑफिस वगैरह, जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जो होती है, ऑटोमेशन सिस्टम के लिए भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारी प्रोग्रामिंग बहुत यूजफुल रहती है। नेक्स्ट है सीआईएम, मतलब कैड कैम, ये जो सिस्टम्स रहती है, यहाँ पे भी हमारा यूज किया जाता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। एंड बिजनेस लॉजिक एप्लीकेशन के लिए भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजफुल है। ये तो हो गए आपके एप्लीकेशंस। पर एक बात मैं बताती हूँ कि जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत सारे वैकेंसीज भी निकलते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कभी कभी कि ये सी और सी प्लस प्लस के ऊपर वैकेंसीज नहीं है, बट बच्चों को ढूंढते हैं कि सी और सी प्लस प्लस के कहाँ मिलेगा। आपके अगर बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट भी स्ट्रांग है, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी है कि आपको हायर कर सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट हर जगह पे हम लोगों को लगता है। जैसे कि आपका सी प्लस प्लस का कंसेप्ट क्लियर है, मतलब वहां पे कैसा है कि आप सी और सी प्लस प्लस करने के बाद में अगर आप जावा करते हो तो ये बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जावा सीखने वाले को अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा। हाँ, बट आपके बेसिक कंसेप्ट या तो फिर सिंटैक्स हो गए, आपके डेटा टाइप्स वगैरह, ये जो बेसिक आपके जो नॉलेज है, ये तो आपको आना चाहिए। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सिस्टम है हमारी, या तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी आप लोगों को होना चाहिए। इसलिए आप इजी जॉब की वैकेंसीज वगैरह भी आप ले सकते हो, और आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीसीएस, विप्रो वगैरह ऐसी कंपनियां हैं, जो भी आपके लिंक्स आती है ना सॉफ्टवेयर एंड आईटी ग्रुप पे, आप देखा करिए कि वहां पे लिंक्स दिए होते हैं। आपको अगर नहीं पता होगा कि कितने लैंग्वेजेस सीखने चाहिए या तो क्या सीखना चाहिए, ये तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, आई डोंट नो, बट मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे कि सॉफ्टवेयर एंड आईटी वाले जो ग्रुप्स है, वहां पे लिंक्स आपको शेयर करते हैं। तो वहां पर लिंक शेयर करने के बाद में आप अगर सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो कोई बात नहीं ना, आप सिर्फ वो लिंक पर जाके एक बार चेकआउट करिएगा कि वहां पर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या दी होती है। अगर आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ जाती है तो आपको ये तो भी पता रहेगा कि आपको मार्केट में, मतलब अगर आप कोई भी जॉब या वैकेंसीज आप ढूंढ रहे हो, तो वहां पे कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, तो फिर कौन से कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर तो एक स्पेशल सेशन ले लेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है। यहाँ पे हम टोकन देखेंगे कि सी प्लस प्लस में टोकन क्या है। तो टोकन में हम देखते हैं कि कौन से टोकन है। सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा टोकन है वो है कीवर्ड। सेकेंड जो है हमारा कांस्टेंट, नेक्स्ट है आइडेंटिफायर, देन आपका स्ट्रिंग है, देन सिंबल है, और देन ऑपरेटर है। ये जो आपके 6 टाइप के टोकन है। अब टोकन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय टोकन? तो टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को हम टोकन बोलते हैं। और टोकन के टाइप्स तो आपके सामने हैं, आपके डिस्प्ले के ऊपर दिख रहे हैं कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर एंड सिंबल्स। ये जो है आपके टोकन से। तो चलो देखते हैं कि एक एक टोकन, मतलब हमारा जो हर एक टाइप है, तो ये कैसा है। सबसे पहले देखेंगे हम कीवर्ड्स कि कीवर्ड्स क्या होता है। तो कीवर्ड्स देखो कि द कीवर्ड्स implement specific C++ language features. They are explicitly reserved identifiers and cannot be used as a name of the programming variables or other user defined program elements. जो हमारे कीवर्ड्स रहते हैं ना, उसका फिक्स्ड मीनिंग रहता है। इसका मीनिंग हम हमारे हिसाब से चेंज भी नहीं कर सकते, और एज अ वेरिएबल और एज अ आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते इसको।
एक देखो कि एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे 48 कीवर्ड्स है सी प्लस प्लस में। हमारा जो सी था, सी में हमारे 32 कीवर्ड्स थे। आपको नहीं पता होगा तो आप एक बार सी का जो हमारा बेसिक लेक्चर है वो एक बार देखना। वहां पे मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ आपको बताया, कीवर्ड्स टोकन्स वगैरह ये सभी लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। और उसकी जो लिंक है हमारे निंजा कोडर्स हब की चैनल के ऊपर भी मैंने डाली है, तो आप वहां पे चेक करिएगा और वो लेक्चर्स एक बार देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 32 कीवर्ड्स आपके सी में है और 48 कीवर्ड्स हमारे सी प्लस प्लस में। तो चलो देखते हैं कि कौन से कीवर्ड्स है। तो ये आपके सामने कीवर्ड्स आ गए, एसएम, ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, कैरेक्टर, then class constant, continue, default, delete, do, double, else, enum, extend, float, for, friend, go to, if, inline, int, long, new, operator, private, protected, public, register, return, short, then sign, size of, static, struct, मतलब struct ये स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। स्विच केस के लिए स्विच तो हमने यूज किया ही है सी में। टेम्पलेट, देन दिस, थ्रो, ट्राई, टाइप डिफाइन, टाइप डेफिनेशन का भी था हमारा, यूनियन, अनसाइन, वर्चुअल, वॉइड एंड वॉलेटाइल एंड वाइल लास्ट वाला। इस वजह से बहुत सारे जो 32 कीवर्ड्स है हमारे, वही 32 कीवर्ड्स यहाँ पे भी है हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी। आपको बहुत सारे जो हमारे कीवर्ड्स है, मतलब जो 32 कीवर्ड्स थे उसमें से बहुत सारे कीवर्ड्स हमने यूज किया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैंने जो आपको प्रोग्राम्स बताए थे जैसे कि स्विच केस हो गया, डू व्हाइल स्टेटमेंट हो गया, हमारे जो फॉर लूप थे, इफ एल्स स्टेटमेंट था, तो इसमें भी हमारे ये जो कीवर्ड्स है ये तो यूज किए ही है। तो एक बार वो भी प्रोग्राम देखना। और आज के मतलब आज का हमारा जो टॉपिक है सी प्लस प्लस का, तो ये कीवर्ड्स भी आपके सामने है, तो आप इजिली ये अंडरस्टैंड भी कर सकते हो और आपको मतलब याद करने में भी आसान रहेगा। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला कीवर्ड की सॉरी नेक्स्ट वाला टोकन। तो टोकन क्या है? आइडेंटिफायर नाम का एक टोकन है। आइडेंटिफायर क्या होता है? देखो, आइडेंटिफायर आर यूज फॉर पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। लाइक नेम ऑफ वेरिएबल, एक वेरिएबल का नेम हो गया, आपका फंक्शन का नेम हो गया, एरे का नेम हो गया, क्लासेस का नेम हो गया, कोई भी मतलब वेरिएबल लो या तो फिर फंक्शन लो या तो फिर एरे का नाम लो, कोई भी वेरिएबल मतलब वेरिएबल हो, कुछ भी, किसी का भी नाम को हम क्या बोल सकते हैं? एक आइडेंटिफायर। मतलब आइडेंटिफायर क्या रहता है आपको भी पता होगा कि जैसे कि हमारे एक स्कूल और कॉलेज जो भी हो, एक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। उससे हम लोगों को पता चलता है कि देखो बहुत सारा एक इवेंट है, एक फॉर एग्जांपल देती हूँ, एक इवेंट है, इवेंट में बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे आ चुके हैं। एक आपको लेस भी होती है और आइडेंटिटी कार्ड भी होता है। उसके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर आपका कॉलेज नेम, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह दी होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये कौन से कॉलेज का स्टूडेंट है, ये इजिली हम पता कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो दैट्स लाइक यहाँ पे भी हमारा जो आइडेंटिफायर है ऐसा ही कुछ काम कर रहा है। जैसे कि आपके वेरिएबल्स है, आपके फंक्शन है, एरे है और जो भी क्लासेस है उसके जो नाम रहते हैं इसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो कुछ रूल्स है आइडेंटिफायर्स के, तो रूल्स देखते हैं चलो कि सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे। ओनली अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर आर अलाउ। आपके अल्फाबेट्स या तो फिर डिजिट एंड अंडरस्कोर इसके इसमें अलाउ है। अब आपको ये पता होगा ही बिकॉज मैंने सी में भी आपको समझाया है, तो फिर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अंडरस्कोर क्या रहता है। अंडरस्कोर एक हम स्पेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसा हमारा एक वेरिएबल है। तो फर्स्ट नेम में हमारा जो स्पेस आता है ना, वो स्पेस अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि फर्स्ट एंड नेम ये अलग अलग वेरिएबल है या एक ही वेरिएबल है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हम अंडरस्कोर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर आपके अलाउ है। देन सेकेंड वाला जो है वो द नेम यूज्ड फॉर आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। आप कोई भी आइडेंटिफायर आप यूज कर रहे हो, मतलब क्लासेस का या तो फिर फंक्शन का कोई भी नेम होगा आपका, तो आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। देन अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट। आपके जो अल्फाबेट्स रहते हैं, मतलब अपर केस मतलब कैपिटल लेटर एंड लोअर केस मतलब आपके स्मॉल लेटर्स, तो इसमें फर्क रहता है कि जैसे कि ए डबल डी आपने कैपिटल लेटर में ले लिया, तो कैपिटल लेटर एंड सेकेंड वाला जो एड है हमारा ए डबल डी नॉर्मल लैंग्वेज में या तो फिर स्मॉल लेटर में, तो ये फर्क होगा क्योंकि वो वहां पे डिफरेंस काउंट करेगा कि ये कैपिटल है और ये स्मॉल लेटर का है। और लास्ट वाला बोलता है कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल थे। हमारे कीवर्ड्स जो है, जो 48 कीवर्ड्स थे, ये हमारे वेरिएबल नेम से हम यूज नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कि नेक्स्ट वाला टोकन कौन सा है कि कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टोकन क्या है? कांस्टेंट एक फिक्स्ड क्वांटिटी रहती है that do not change during the execution of program।
मतलब ये जो हमारी क्वांटिटी है ये आपकी एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं होने वाली है, ये आपके फिक्स्ड होने वाली है। कांस्टेंट कैन बी डिफाइन एज अ एक्सप्रेशन विद अ फिक्स्ड वैल्यू, मैंने आपको बताया। और एक एग्जांपल है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अगर आपके सामने एक एग्जांपल है, एक एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में x और y आपके वेरिएबल रहेंगे और आपके 2 3 एंड आपके 5 जो है वो क्या रहने वाले हैं, आपके कांस्टेंट। अब एक बात बता दी आपको कि कांस्टेंट क्या रहता है। एक्स एंड वाई वेरिएबल है, तो हर बार हम जब भी ये अगर मैंने एक्सप्रेशन डाल दिया आपके प्रोग्रामिंग में, तो ये इस प्रोग्रामिंग में एक्स एंड वाई के वैल्यू हर बार आप एग्जीक्यूट करेंगे ना, तब आप न्यू वैल्यू डाल सकते हैं। बिकॉज एक्स एंड वाई की वेरिएबल, मतलब इसकी जो ये वेरिएबल की जो वैल्यू है हमारे वैरी होने वाली है, मतलब चेंज होने वाली है। बट 3 2 एंड 5 ये कांस्टेंट रहने वाले हैं, ये कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा टोकन है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जो कलेक्शन रहता है कैरेक्टर्स का, इसको भी हम स्ट्रिंग ही बोलेंगे। और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब एक सिक्वेंशियल फॉर्मेट रहता है, उसको भी हम स्ट्रिंग ही बोलेंगे। इसके मैंने पूरा का पूरा डीप जो है ना, मतलब डीप एक्सप्लेनेशन मैंने सी में दिया है। आप एक बार वो भी लेक्चर देखना और ये भी लेक्चर देखना। टोकन सेम रहेगा, आपके टोकन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट आपकी ये जो C++ लैंग्वेज है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस है, वो हम बाद में देखने वाले हैं। अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, फर्स्ट यूनिट जो है, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, टोकन तो आपको सेम ही है। तो ये स्ट्रिंग की डेफिनेशन भी आपके सेम ही है। स्ट्रिंग इज राइट एंड बिटवीन डबल कोट्स, डबल कोट में आपकी स्ट्रिंग लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल आपको दिया है मैंने कि मुंबई, और ये मुंबई जो है ये है हमारे डबल कोटेशन में। अब नेक्स्ट वाला जो है हमारा वो है सिंबल। अब सिंबल्स क्या रहता है? सिंबल्स आर यूज फॉर ऑल ऑपरेशन, यूज टू परफॉर्म और अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। मतलब आपके अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हो या तो फिर हमारा प्रोग्रामिंग करनी हो, सबसे पहले हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो भी हमारे हैश से स्टार्ट होती है। मतलब वहां पे भी सिंबल ही यूज करते हैं। सिंबल्स तो पूरे प्रोग्रामिंग में यूज होते ही है, तो सिंबल्स तो यूज होने वाले। फॉर एग्जांपल मैंने दिया है। बट आपके कीबोर्ड्स के ऊपर जितने भी आपके सिंबल्स है, उतने सारे सिंबल्स का कलेक्शन आपके सिंबल्स में आ जाए। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर का। मतलब ये हमारा लास्ट टोकन हो गया 6 नंबर का। अब ये ऑपरेटर क्या है? C++ has a rich set of operator और बहुत सारे ऑपरेटर्स ने प्रोवाइड किया। ऑल सी ऑपरेटर्स आर वैलिड इन C++। आपको सी के ऑपरेटर्स तो पता ही है। सी के ऑपरेटर्स मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेटर, देन आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ये जो सारे ऑपरेटर्स है ये मैंने एक्सप्लेन भी किए। यही ऑपरेटर C++ में वैलिड भी है। बट और एडिशनल कुछ आपके ऑपरेटर्स है, तो एडिशनल ऑपरेटर्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। जैसे कि फर्स्ट वाला जो है हमारा लेस देन का जो साइन रहता है, वो डबल हम यूज करते हैं, तब ये इंसर्शन ऑपरेटर रहता है। इंसर्शन ऑपरेटर मतलब सी आउट में हम ये यूज करते हैं। जो सी आउट हमारा फंक्शन है वो हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि हम प्रिंटफ यूज करते थे सी में। तो यहाँ पे C++ में आपका जो है इंसर्शन ऑपरेटर रहेगा सी आउट में। देन नेक्स्ट वाला है जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यहाँ पे आपका डबल ग्रेटर देन यूज होता है, इसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलेंगे, ग्रेटर देन नहीं बोलना है, ठीक है। देन आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये जो 4 डॉट्स का है। देन आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर प्लस उसके साथ में अगर स्टार है, मतलब आपका एस्ट्रिक ऑपरेटर है, तो ये इसको बोला जाता है पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर। पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर का यूज जब भी होगा तब मैं आपको बताऊंगी कि ये ऑपरेटर यहाँ पे यूज होने वाला है। अभी फिलहाल तो भी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये ऑपरेटर कौन से नाम से जाना जाता है। देन हाइफन, ग्रेटर एंड उसके साथ में एस्ट्रिक ऑपरेटर जो है एरो के साथ में, तो इसको हम पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट वाला भी है डॉट एंड एस्ट्रिक ऑपरेटर, उसको भी हम पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर ही बोलेंगे। जो नेक्स्ट वाले है डिलीट, एंडल, न्यू एंड सेट डब्ल्यू। अब इसके भी यूजेस मैंने दिए है कि मेमोरी रिलीज ऑपरेटर मतलब डिलीट, रिलीज करने के लिए मेमोरी रिलीज करनी हो तो ये डिलीट ऑपरेटर यूज किया जाएगा। एंडल मतलब ये नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए। न्यू जो है वो मेमोरी अलोकेशन ऑपरेटर है, मेमोरी अलोकेट करनी हो तो हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं। और सेट डब्ल्यू जो है वो फील्ड विड्थ ऑपरेटर है। ओके, तो ये हो गया ऑपरेटर के बारे में। अब आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है, और जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे बेसिक प्रोग्राम्स है, बेसिक प्रोग्राम्स में आपके सामने लेकर आऊंगी। बहुत सारे जो हमारे सी के प्रोग्राम्स है वो कन्वर्ट करने, आप एक बार आप भी ट्राई करें कि जैसे कि आपको सिर्फ कन्वर्ट ही करना है। मैंने आपको प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बताया था C++ का,
तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जहाँ पे आपका प्रिंटर है वहीं पे आपको सी आउट एंड सी इन, मतलब स्कैन इट पे जगह पे सी इन आपको यूज करना है। ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बट एक एक सैंपल प्रोग्राम तो मैं ले ही लूंगी। आज का टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द से जल्द ही हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा सी प्लस प्लस का वो हम लेकर आएंगे। और हमारे निंजा कोडर्स हब के चैनल पे बहुत सारे लिंक्स एंड आपको बहुत सारे लेक्चर्स हमने प्रोवाइड भी किए हैं, तो वो आप देखिएगा। और जो कुछ भी आपको क्वेश्चन हो या तो फिर कुछ भी पूछना हो या तो फिर और लेक्चर्स की कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।